जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज की वीडियो हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? क्लास 12 यूपी बोर्ड, राजीव प्रकाशन, क्वेश्चन बैंक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 50। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास राजीव प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तभी यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो यूपी बोर्ड क्लास 12 की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह 2 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राजीव प्रकाशन, क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 की बुक आपके पास हो तो हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं। ये रही कक्षा 12 इंग्लिश। फ्रंट कैमरा चल रहा है इसलिए यह सीधा नहीं दिख रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं, यह है राजीव प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 यूपी बोर्ड की इंग्लिश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 50। अगर यह बुक आपके साथ है तो आप हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। रिटन बाय हिमसेल्फ। ऐसे आदमी का इतिहास जो स्वयं के द्वारा लिखा गया हो उसको क्या कहा जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। ऐसे आदमी का इतिहास जिसने स्वयं अपना इतिहास लिखा हो, क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। नंबर 2, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। ऐसा व्यक्ति जिसे विश्वास हो कि प्रकृति में भगवान है ही नहीं, उसे क्या कहा जाएगा? एथिस्ट। ए पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनल बट फॉर प्लीजर। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से कोई काम नहीं करता लेकिन आनंद के लिए काम करता है, उसे कहा जाएगा ए मैच्योर। 4 नंबर है पर्सन रेसिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे देश में रहता है जिस देश का वह नागरिक नहीं है, उसे क्या कहेंगे? एलियन। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राजीव प्रकाशन क्लास 12 के इंग्लिश, पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नंबर 5। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। दैट डज नॉट बियर नेम, जो नाम धारण नहीं करता, ऑफ द राइटर, लिखने वाले का, जो लिखने वाले का नाम नहीं बताता। एनोनिमस। नंबर 6, गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। ऐसी सरकार जिसके पास अनलिमिटेड, अनंत शक्ति हो। ऑटोक्रेसी। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एम्बेसडर। ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला। एस्ट्रोनॉट। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट। 9 नंबर है असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की सभा, ऑडियंस। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की सभा को क्या कहा जाएगा? ऑडियंस। ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। जो ऐसी दवा जो इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती हो और कीटाणुओं को मारती हो, उसको क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक। 12 नंबर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी। ऐसी कथा जो किसी भी आदमी की कथा जो दूसरे के द्वारा लिखी गई हो।
या किसी दूसरे आदमी का इतिहास जो दूसरे के द्वारा लिखा गया हो, बायोग्राफी बोला जाएगा। 34 नंबर, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी सेंटिनरी। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय, सेंटेनरी। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा व्यक्ति जो मानव की मांस खाता हो। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबाल, मानव की मांस खाने वाला कैनिबाल। प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन ए चर्च यार्ड, ए प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन ए चर्च यार्ड, चर्च यार्ड के अलावा वह स्थान जो ब्यूरियल कहलाता है, सीमेटरी। दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल जुडिसीज, cosmopolitan, people working together in the same office or department, collegious, एक साथ काम करने वाला है या एक साथ रहने वाले को क्या कहा जाता है, collegious। belonging to the same time, contemporary, belonging to the same time, एक साथ पैदा होने वाले, एक साथ रहने वाले, या एक कह सकते हैं कि बीते हुए समय में रहने वालों क्या कहें, कंटेम्पोरेरी। दैट कैन बी बिलीव्ड, क्रेडिबल, जिस पर विश्वास न किया जा सके। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, सिलिबेसी। द आर्टिस्ट हु ड्रा द कॉमिक पिक्चर, ऐसा कलाकार जो कॉमिक पिक्चर बनाता हो। कैरिकाटूरिस्ट, कैरिकाटूरिस्ट। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऐसी सरकार जो लोगों, IMMIGRANT, इमिग्रेंट, उसकी स्पेलिंग होती है। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्प्योर, बिना पूर्व प्रिपरेशन के बोलने वाला, एक्सटेम्पोर। सरकार जो लोगों की है, लोगों के लिए है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो एक बड़े भूभाग पर फैली हुई है। इपीडेमिक, क्या कहा जाएगा, इपीडेमिक। आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक्सपोर्ट। आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश को सामान भेजे जाने को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। ये आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश से सामान भेजा जाना क्या कहता है, एक्सपोर्ट। दैट इज फिट टू बी ईटेन, दैट इज फिट टू बी ईटेन, खाने योग्य, एडिबल। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता हो, इगोइस्ट। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव अनदर कंट्री, ऐसा व्यक्ति। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। स्पेलिंग EMIGRANT। स्पेलिंग हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें आई से शुरू होगा, और ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश को छोड़कर अपने देश में आता है रहने के लिए, उसको कहते हैं। 30 नंबर, वर्ड इंस्क्राइब ऑन ग्रेव्स, इपीटैफ, कब्र पर लिखा जाने वाला शब्द क्या कहलाएगा, इपीटैफ। 31st, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो झूठा, फैट मीन्स झूठा, जो झूठ में विश्वास रखता हो, फैटलिस्ट। दैट में काज डेथ, दैट में काज डेथ, मौत का कारण, फैटल।
ए मैन रिसाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे देश में रह रहा हो जो वह उस देश का निवासी न हो, फॉरेनर। ए पर्सन हु इट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक खाता हो, ग्लूटन। 35 फॉर विच नो सैलरी इज पेड, हॉनरेरी, इसको क्या कहते हैं, अवैतनिक। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, किलिंग ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, किसी दूसरे समुदाय के द्वारा मानव जाति की हत्या करने वालों को होमिसाइड कहा जाएगा। दैट कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके, इलिजिबल, ILLEGIBLE, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। 38 नंबर, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को जाता है, फ्रॉम अनदर, दूसरे देश से कहीं बाहर गया है, उसके बाद दूसरे देश से अपने देश में क्या करता है, आता है, इन ऑर्डर टू सेटल देयर, वहाँ रहने के लिए। हमने इससे पहले आपको बताया था ये सेंटेंस आएगा क्या है, इस इमिग्रेंट, स्पेलिंग IMMIGRANT। दैट कैन बी हर्ड, इनऑडिबल, जिसे सुना जा सके, वर्किंग फॉर मनी, मर्सिनरी, वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए काम करने वाला, मर्सिनरी। 41 ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम। 41 ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ डेड बॉडी को रखा जाता है पोस्टमार्टम के पहले, मॉर्टरी कहा जाता है। 42 नंबर, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसंथ्रोपिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता हो, मिसंथ्रोपिस्ट। 43 हम डिस्कस कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कक्षा 12, राजीव प्रकाशन, इंग्लिश, पेज नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 42, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसंथ्रोपिस्ट। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास राजीव प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 इंग्लिश की बुक होनी चाहिए, सामने रखकर पढ़िए, आप हमारे साथ पढ़िए, देखिए कैसे नहीं याद होता है। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसंथ्रोपिस्ट, मानव जाति से घृणा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, मिसंथ्रोपिस्ट। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, बुरे काम के लिए फेमस होने वाला व्यक्ति, नोटोरियस, नोटोरियस, बुरे काम के लिए फेमस होने वाला व्यक्ति, नोटोरियस। ए पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता हो, नोटोरियस। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास राजीव क्वेश्चन बैंक, कौन सी, राजीव क्वेश्चन बैंक, सब्जेक्ट इंग्लिश, कक्षा 12 की बुक होना अनिवार्य, संस्करण 2023, संस्करण, पेज नंबर 50, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 51। A person who eats meats, non-vegetarian, a person who eats meat, non-vegetarian। 46 which is no longer in use, जो अधिक समय तक यूज में ना हो, पुराना हो गया हो, obsolete। दैट इज नॉट वाइड, जिसे अब विस्तृत नहीं किया जा सकता हो, नैरो। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव थिंक या पॉजिटिव सोच रखता हो, ऑप्टिमिस्ट, क्या कहेंगे उसको, ऑप्टिमिस्ट। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों, ऑर्फन। ऑल पावरफुल आर, वन हु इज ऑल पावरफुल,
ओमनीपोटेंट। क्वेश्चन नंबर 50। 51, ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का बगीचा को क्या कहा जाएगा? ऑर्चर्ड। 52, होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स इन मैटर ऑफ रिलीजियन, ऑर्थोडॉक्स। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ इन मैटर ऑफ रिलीजियन, धार्मिक चीजों को मानने वाला, ऑर्थोडॉक्स। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता हो, आपा क्यों? विशेष। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान हो, ओमनी प्रेजेंट। क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंट। ए लवर ऑफ बुक, बुक से प्रेम करने वाला, बिबिलियोफाइल। बुक से प्रेम करने वाला, बिबिलियोफाइल। अगला 56, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो निगेटिव सोच रखता हो, पेसिमिस्ट। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्रेम करने वाला, फिलांथ्रोपिस्ट। मानव जाति से प्रेम करने वाला, फिलांथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 58। 59, वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए होली प्लेस, ऑन ए जर्नी टू ए होली प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो पवित्र स्थानों की यात्रा करता हो, पिलग्रिम। फिर 60 नंबर, चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, पिता के मृत्यु के बाद पैदा होने वाला बच्चा, पोस्टथॉमस। पोस्टथॉमस, अपनी पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाला बच्चा, पोस्टथॉमस। 61, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, पैट्रियार्क, देशभक्त। जो वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, वन जिसके पास अपने देश के लिए अथाह प्रेम हो, पैट्रियार्क, देशभक्त। वन हु गोज ऑन फुट, वन हु गोज, ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता हो, पेडेस्ट्रियन। 63 नंबर, किलिंग ऑफ वंस वनसेल्फ, अपने स्वयं की हत्या करने वाला, सुसाइड। वन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर, स्पोक्समैन, वह जो दूसरों के लिए बोलता हो, स्पोक्समैन। विच इज नॉट फ्रेश, जो ताजा न हो, ताजा न हो तो क्या हो सकता है? बासी, स्टाल। वन हु स्टैंड कंप्लीटली, वन हु स्टैंड कंप्लीटली, टीटोटालर। तो डिस्कस हो रहा है 1 मार्क्स सब्स्टिट्यूशन कक्षा 12 राजीव क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 इंग्लिश, पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर हम पहुंचे हैं, ये क्या कहते हैं, 66। क्वेश्चन नंबर 66, वन हु स्टैंड्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह से खाता नहीं हो, टीटोटालर। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, ऐसा व्यक्ति जो जिससे विश्वास हो कि प्रकृति में भगवान है। थीस्ट, दैट कैन बी सीन थ्रू। 68 नंबर, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। 69, ऑफ वन माइंड ऑफ ओपिनियन, एक ही राय रखने वाला, अनोनिमस। 70 नंबर, क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, अनबिलीवेबल। ए पर्सन हु लेंड मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता हो, यूजरर। वन हु लिव्स होली ऑन ए वेजिटेबल फूड, ऐसा व्यक्ति जो क्या वेजिटेबल फूड, साग सब्जी फल फूल खाकर रहता हो, वेजिटेरियन। सॉरी,
वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड्स, ऐसा व्यक्ति जो शाकाहारी हो, वेजिटेरियन। नंबर 33, एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल, वॉलंटरी। क्वेश्चन नंबर 74, ए मैन हुज हस्बैंड इज डेड, ऐसा वुमन, ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो, विडो। क्वेश्चन नंबर 75, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ मर गई हो, विडोवर, विधुर। ए प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स ईटीसी आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ चिड़िया जानवर रखे जाते हो, जू, चिड़ियाघर। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों का इलाज, सभी रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, रामबाण इलाज, पैनासिया, सभी रोगों का एक इलाज, पैनासिया, रामबाण इलाज। 78, ए स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ए स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। 78 नंबर क्वेश्चन, पहली बार दिया गया भाषण, मेडन स्पीच। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो निगेटिव सोच रखता हो, पेसिमिस्ट। ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना लिखना न जानता हो, इलिटरेट। दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाल नहीं सकते आप, क्या कहेंगे, वाइल्ड, जंगली। विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास न किया जा सके, या जिस पर विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर कठिनाई से विश्वास किया जा सके, इनक्रेडिबल। क्वेश्चन नंबर 83, पेज नंबर 51, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सकता हो, ट्रांसपेरेंट। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लास 12 यूपी बोर्ड, पेज नंबर 50, राजीव क्वेश्चन बैंक, सब्जेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84, विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा न जा सकता हो, इनकॉरिजिबल। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या करने वाला, फैट्रिसाइड। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोग, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए सरकार, क्या कहलाएगी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। 87, फिट टू बी चूजन, जिसे फिट टू बी चूजन, एलिजिबल, जिसे चुना जा सकता हो। क्वेश्चन नंबर 88, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा न जा सकता हो, इनकरेजिबल। क्वेश्चन नंबर 89, वन हु डज नॉट इट मीट, 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऐसा व्यक्ति जो मानव की वन हु डज नॉट इट मीट, ऐसा व्यक्ति जो मांस न खाता हो, शाकाहारी, वेजिटेरियन। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, 90। क्वेश्चन नंबर 90, या बोले तो 90, ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति, वेटरन, अनुभवी व्यक्ति, वेटरन। क्वेश्चन नंबर 91, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथीस्ट, भगवान में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति, एथीस्ट, भगवान में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति, एथीस्ट। दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, जो खाने योग्य हो, ईडिबल। स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 94, दैट इज कंट्री टू लॉ, दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो नियम के अधीन हो, इलीगल, जो नियम के विरुद्ध हो, इलीगल। कंट्रेरी ऑफ द लॉ, इलीगल।
लिविंग एट द सेम टाइम, एक साथ समय व्यतीत करने वाले को क्या कहा जाता है? कंटेम्पोरेरी। क्वेश्चन नंबर 97, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 51, राजीव क्वेश्चन बैंक, क्लास 12 से इंग्लिश। That which cannot be conquered, invincible, जिसे अब जीता न जा सका हो या जिसे जीता नहीं जा सकता, इनविंसिबल। क्वेश्चन नंबर 98, वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनी साइंटिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। विच कैन नॉट बी रीड, इलिजिबल, जिसे अब पढ़ा ना जा सकता हो। क्वेश्चन नंबर 100, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग, ए लिस्ट ऑफ बुक, बुकों की लिस्ट, किताबों की लिस्ट, कैटलॉग बोला जाता है। द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है? इफिमिनेट, सॉरी, सोमनाम्बुलिज्म। द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। क्वेश्चन नंबर 101, रात को विचरण करने वाला यह बीमारी किसको किसको है? रात में जो भ्रमण करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, उनको क्या बोला जाता है? सोमनाम्बुलिस्ट। द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। क्वेश्चन नंबर 101 ये हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 102, वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेबल, साग सब्जी खाता हो, वेजिटेरियन, शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 103, ए मैन हु इज वोमेन इज इन हैबिट, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर महिलाओं जैसी हरकत हो, महिलाओं जैसा व्यवहार करता हो, इफिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 104, ही इज लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जात से प्रेम करने वाला, फिलांथ्रोपिस्ट, मानव जात से प्रेम करने वाला क्या कहलाएगा? फिलांथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 105, दिस वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसा शब्द जो जिसे ऐसा शब्द जो ज्यादा समय तक यूज नहीं किया जा सकता, ऑब्सोलेट, जो पुराना हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलनेस इन विच वेस्ट मैटर इज इम्पीटेड फ्रॉम द बॉवल्स मच मोर फ्रिक्वेंटली देन नॉर्मल एंड id लिक्विड फ्रॉम इंडोस्कोपी। In an illness in which waste matter is impeded from the bowels much more frequently than normal and in liquid form, endoscopy. रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसा शासक जिसके पास अथाह शक्ति हो, पावर हो, सब कुछ वही हो। डिक्टेटर, जिसको कहते हैं तानाशाह। तानाशाह कौन था? हिटलर। पूरी दुनिया पे राज करने वालों को क्या कहा जाता है? हिटलर, तानाशाह। पूरी दुनिया पे राज करने की सोच रखने वाला व्यक्ति डिक्टेटर कहलाएगा। द थिंग विच मे काज डेथ, फैटल, द थिंग विच मे काज डेथ, मौत का कारण बनने वाली वस्तु को क्या कहता है? फैटल। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन अदर, स्यूडोनिम, एक काल्पनिक नाम जो अदर, लेखक के द्वारा अपनाया गया हो, अदर। क्वेश्चन नंबर 110, अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड एंड सेपरेशन, अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, ऐसा धन जो हस्बैंड द्वारा अपनी पत्नी को तलाक के दौरान दिया जाता है, एलिमनी, या छोड़ने के समय दिया जाता है, एलिमनी। आइटम ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एट ए मीटिंग, एजेंडा, एजेंडा जिसको कहते हैं मुद्दा, मीटिंग में जिसके ऊपर बहस की जाती हो उसको क्या कहते हैं? एजेंडा। क्या है आइटम ऑफ बिजनेस? ऐसा शब्द टू बी कंसीडर्ड इन एट ए मीटिंग,
किसी भी मीटिंग में जिस मुद्दे पर बात की जाती है उसे क्या कहा जाता है? एजेंडा। That which cannot be believed, unbelievable. A system of government in which all. Question number 113. 113. A system of government in which all the people of country can vote to elect the government. A system of government. सरकार की ऐसी व्यवस्था in which जिसमें all the people सभी लोग of country देश के कैन वोट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट सरकार को चुनने के लिए वोट दे सकते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? डेमोक्रेसी। उस देश में गणतंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। उस देश में क्या है? डेमोक्रेसी है, लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 छोड़ो 114। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो अंधविश्वास में विश्वास रखता हो। फैटलिस्ट। 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 फैटलिस्ट क्या कहते हैं? गलत। झूठ। क्या कहते हैं? झूठ। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो झूठ में विश्वास रखता हो। फैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 115। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता हो। इंडिविजुअल। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट, ऐसा व्यक्ति जो अनेक भाषाओं का ज्ञान रखता हो। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, ऐसा स्थान। क्वेश्चन नंबर 117। ऐसा स्थान जहाँ डेड बॉडी मृत शरीर को रखा जाता है पोस्टमार्टम के पहले, उसको क्या बोला जाता है? मॉर्टरी। ए क्राउड ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की भीड़ को क्या कहा जाएगा? ऑडियंस। सुनने वालों की भीड़ को क्या कहा जाएगा? ऑडियंस। ये रहे 118 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन राजीव क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 इंग्लिश के यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए हमने डिस्कस किया। पेज नंबर 50 और 51 पे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास राजीव क्वेश्चन बैंक की बुक, ये रही राजीव क्वेश्चन बैंक इंग्लिश कक्षा 12 में आप हैं तो यह वीडियो आप देख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसका हमने आपको बताया हिंदी में भी है, किसको क्या कहा जाता है। यह वीडियो अगर आपके लिए है तो आप देख सकते हैं। यदि आप इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा कक्षा 12 की कक्षा 12 की दे सकते हैं तो आपके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। ये रहे 118 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसका डिस्कस हमने लाइव आपके सामने किया। राजीव क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 इंग्लिश पेज नंबर 50 और 51। यदि बुक आपके पास है तो आप बुक को लेकर सामने बैठिए और वीडियो देखिए। कैसे नहीं समझ में आता आपको? कैसे नहीं आपके समझ में आएगा? समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार दो बार वीडियो को देखिए तो सही, समझ में जरूर आएगा।